हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पेश होंगे पिछड़ा वर्ग राज्य प्रतिनिधि। राज्य प्रतिनिधियों ने प्रदेश की 40% आबादी वाले वंचित एवं उपेक्षित पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक एवं सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग। पिछड़ा वर्ग की राज्य स्तरीय धर्मशाला संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक कश्यप धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रधान ओमपाल कश्यप की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पंचाल समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, सैन समाज, बैरागी समाज, जांगड़ा समाज, मैड सुनार समाज, धीमान समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग से वंचित एवं उपेक्षित वर्ग को राजनीतिक एवं सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की संवैधानिक मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। पत्रकार बंधुओं का बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है, जी आया नु। हमें बड़ी खुशी है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप सभी साथी हमारा सहयोग करने के लिए, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सरकार सत्ता पक्ष तक पहुंचाने के लिए, हमारी मदद के लिए आप यहाँ पे आए हैं। साथियों, आज आपको जो हमने कष्ट दिया है, अभी हरियाणा सरकार ने बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन किया है और हम जो हमारे अधिकार हैं वो एक योजना के तहत उनको ख़त्म कर दिया गया है। राजनीतिक भागीदारी में हमारे को वंचित कर दिया गया है, नौकरियों में भी हमें वंचित किया गया है। इसी वजह से कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी जो भी प्रांतीय धर्मशालाएँ हैं ओबीसी समाज की, उनके प्रतिनिधि लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज राज्य प्रतिनिधियों की प्रदेश की 40% आबादी वाले वंचित एवं उपेक्षित पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक एवं सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष हम सभी पेश होंगे। पिछड़ा वर्ग की राज्य स्तरीय धर्मशाला संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक कश्यप धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रधान ओमपाल कश्यप की अध्यक्षता में जो हुई है, उसमें पंचाल समाज है, पाल समाज के साथी यहाँ पे बैठे हैं, प्रजापति समाज, नैन समाज, बैरागी समाज, जांगड़ा समाज, मैड सुनार समाज, धीमान समाज के सभी प्रतिनिधि आपके बीच में हैं। कुछ साथी सामने बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, आपके बीच में हैं और भी साथी अभी आ रहे हैं आपके बीच में बहुत जल्दी। हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि अभी जो पंचायती राज में हमारा जो आरक्षण था, जो कभी राजीव गांधी ने दिया था, वो भी समाप्त कर दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। हमारा समाज 40% हरियाणा के अंदर है और वो हमारी मर्ज़ी से हम नहीं बोल रहे हैं। सरकार ने खुद पारिवारिक पूरा जनगणना कर करके एक केस के अंदर सरकार ने ये डाटा दिया है। 40% समाज को राजनीतिक भागीदारी से मरहूम कर देना एक बहुत बड़ा अन्याय है। और हमारे समाज सभी के सभी ये खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं और लोग तो साधन संपन्न लोग हैं, वो राजनीति में हैं। हमारे लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा दुख है, तकलीफ़ है, हमारे बच्चों को जो रोज़गार की प्रॉब्लम है, तमाम समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सरकार में नहीं होता है। बोलने के लिए सरकार ने बोला था कि 8% आरक्षण देंगे। पहली बात तो यही एक बात थी कि ऊँट के मुँह में जीरा है। 40% समाज को आप 8% दोगे, वो भी एक केस की आड़ लेकर के, ये बोल करके कोई हमारे से छीन ले जाए कि अभी यहाँ पे बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन नहीं, वो किस आधार पे ये बात हो रही है। हम सभी व्यथित हैं, पीड़ित हैं इस बात को लेकर के। इसलिए हम आज आपके सामने समक्ष हुए हैं अपने समाज की समस्याओं को लेकर के कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके सामने हम सभी बड़ी संख्या में मिलने जा रहे हैं। आप लोगों से हमारा एक ही अनुरोध है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसको पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौकरी से भी वंचित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में देख लीजिए, कहीं भी प्रशासनिक सेवाओं में देख लीजिए, ओबीसी समाज को एक योजना के तहत वंचित किया गया है। उल्टा जो सक्षम लोग हैं ईडब्ल्यूएस के नाम से, उनको आरक्षण देकर के बहुत बड़ी संख्या में उनकी भर्ती की जा रही है। जनरल में भी वही है, ईडब्ल्यूएस में भी वही है और हमारे बच्चे बेरोज़गार धक्के खाने के लिए बाध्य हैं। आप लोगों से हम यही अनुरोध करने के लिए आज बैठे हैं कि कृपया करके हमारे समाज की जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, बीसीए विशेष तौर से, वो पूरी तरह से लूटा पिटा समाज है इस टाइम।
उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे उसको आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। और सभी समाजों की बैठक दिल्ली कब हुई है? हमारी बैठक लगातार हो रही है सर, पिछले 2 साल से हमारी मीटिंगें चल रही हैं इन मुद्दों को लेकर। चुनाव अब हर हफ्ते हो रही है, पिछले हफ्ते भी हमारी। चुनाव जैसे डिक्लेयर ही होने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो जी। ऐसे में अब सरकार एकदम तो फायदा करेगी नहीं आपका, तो उस मौके पे क्या कदम उठाएं? वही बात हम कर रहे हैं कि 40% तो सरकार खुद दे चुकी है हाई कोर्ट के अंदर कि 40% ओबीसी समाज है। हमारे आंकड़े, वो सरकार के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं हैं। और अब बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन सरकार कर चुकी है, बहाना क्या है सरकार के पास? वो 40% का आंकड़ा भी सरकार का है और बैकवर्ड क्लास आयोग भी सरकार ने अब बढ़ा दिया है। तो हमारा अलग कोई बहाना नहीं है सरकार के पास कि इनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अगर आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे, अगला क्या करेंगे? अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, पहली बात तो ये है कि अभी सरकार के खिलाफ कदम उठाएगी। चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, ऐसे मौके पे अगर सरकार आपकी मांग स्वीकार नहीं करती तो क्या कदम उठाएंगे? अगर सरकार हाँ जी। हमारी इस मांग को इस इलेक्शन में पूर्ण नहीं करती तो हम हर वार्ड से अपना प्रतिनिधित्व उतारेंगे। वो हम पहले जैसा कि सरकार ने नगर पालिका के चुनावों में भी पहले 8% आरक्षण जो घोषणा की थी उसको इसलिए रोक दिया था कि ये एक कोर्ट का आदेश है, अभी नहीं दे सकते। जब ये सरकार देने जा रही थी तो पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार ने पहले बनाने की क्यों नहीं सोची? तो आरक्षण तो नगर पालिका के चुनावों में भी दिया जा सकता था। सरकार की नीयत में बहुत खोट है, सरकार देना नहीं चाहती और ये चुनाव भी इन्हीं गतिविधियों के चलते हुए इसमें पंचायती में भी आरक्षण नहीं देना चाहती। और इसलिए हमने बैकवर्ड क्लास ए के सभी भाइयों ने मिलकर ये फाइनल कर दिया है कि अगर सरकार दे तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो हम ये चुनाव अपने दम पे अपने बैकवर्ड क्लास BCA के भाइयों को वार्ड में खड़ा करेंगे, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में और यहाँ तक कि हर पंचायत सरपंच में भी, और ये इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, आप लोग पार्टी बने हैं? पार्टी बने हैं, हमारे समाज के लोग ही वो कर रहे थे डील। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं अपना इसमें आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या फैसला आया? फैसला आया था जो 8 लाख का क्रिमिनल का केस था, जो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए, हाई कोर्ट से भी जीत गए। जीतने के बाद वो यहाँ आ गया तो हरियाणा सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। मेरे को ये बताया जाए हमारे समाज को, जब भारत सरकार इसमें 8% दे रही है 8 लाख का वो दे रही है, तो हरियाणा सरकार 6 लाख किस लिए? क्या हरियाणा भारत में ही बसता है? कोई सरकार के प्रतिनिधि से आपने बात करी, कोई चिट्ठी लिखी, कोई पत्र लिखा, कोई ज्ञापन? सरकार के प्रतिनिधि, जब हमने केस लड़ा, सरकार को पार्टी बनाया और वो उन्होंने वहाँ आंसर दिए, हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, तो हरियाणा में भी हमने फिर दोबारा रिपीटेशन डाली है, उसमें सरकार को पार्टी बनाया हुआ हमने। देखिए, आपका तो यही ऐलान है आपको, जब ये पंचायत चुनाव होंगे या नगर निकाय के जो बचे हुए हैं, जहाँ भी आपके वर्ग कैंडिडेट हो उसको वोट दें। हम ये कहेंगे, हम वहाँ पर कैंडिडेट भी ऐसा उतारेंगे। हमारे समाज में हमने अपने तौर पर जनगणना शुरू की हुई है हर धर्मशाला के प्रधान ने कि कौन सा समाज किस वार्ड में मजबूत है, और वो उसका कैंडिडेट हम बना के उतारेंगे। और दूसरे अन्य समाज, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे जोगी समाज हो, चाहे रामगढ़िया समाज हो, चाहे मेड़ सुनार समाज हो, चाहे पंचाल समाज हो, सभी मिलके हम हमारे ही कैंडिडेट का BCA वाले का आप उतारेंगे, यानी कोई अपनी मर्जी से खड़ा हो गया उसको वोट नहीं देंगे? नहीं, अगर कोई अपनी मर्जी से खड़ा हो गया उसका भी हम समर्थन करेंगे, हम उनसे मिलेंगे ना। जब हम बार बार आपके माध्यम से यही तो बताना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जाग चुका है। अगर किसी भाई ने भी चुनाव लड़ना है, हमारी आपके प्रेस के माध्यम से भी हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी पिछड़ा वर्ग ए से भाई चुनाव लड़ना चाहता है, कृपया वो हमसे मिले, हम उनकी पूर्ण हेल्प करेंगे पूरी उसमें चुनाव में। ये पिछड़ा पूरा बैकवर्ड है कि OBC की है? ये पिछड़ा वर्ग एक ही है। एक ही बेटे। अक्सर देखा जाता है, जैसे आप लोगों ने भी आज ये ऐलान किया है कि पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट देंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग वोट दो, लेकिन वर्ग तो कभी मानता नहीं, आम पब्लिक तो कभी मानती नहीं। ये कब तक रहेगा ऐसा? सरकार इसी गलतफहमी में है
इसीलिए 24 मई को भी कर्नाटक में जो कश्यप ऋषि जयंती मनाई गई, वहाँ पे खुद हरियाणा के सीएम ने डिक्लेयर किया कि बेशक कोर्ट ने 8% आरक्षण पर रोक लगाई है फिलहाल, हम राजनीतिक तौर से पार्टी की तरफ से देंगे। एक भी आदमी को ना चेयरमैन का ना एमसी का सरकार की तरफ से यानी राजसत्ता की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसी गलतफहमी में सरकार है कि हम लोग जागे नहीं हैं। ये जनचेतना बहुत स्पीड से बढ़ रही है और उसका परिणाम आपको इन चुनाव में दिखाई देगा। यही सरकार गलतफहमी में या पिछली सरकार की गलतफहमी में? हम तो आज की बात करेंगे ना, आज सवाल उससे करेंगे जो आज खड़ा है हमारे सामने। पहली सरकार ने जो रिजर्वेशन दे रखा था उस पर काम चल रहा था। तो आप लोगों पे आपका वर्ग कैसे विश्वास करे? आप तो चेहरे भी कांग्रेस के हो। हाँ जी, चेहरे भी कांग्रेस के हो आप तो कांग्रेस क्या, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पहली बात, तो क्या कांग्रेस के आदमी जायज़ सवाल नहीं उठा सकते? जायज़ सवाल कौन उठाएगा? हमारा तो अगर आप कांग्रेसी भी हमें मान के चल रहे हैं तब भी तो हमारा अधिकार बनता है सवाल उठाना, अपने अधिकार की बात करना। पर हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम ओबीसी समाज के लोग हैं। यहाँ पे BCA की हमारी एसोसिएशन बन चुकी है, जो BCA की लड़ाई लड़ने के लिए हम लामबंद हो रहे हैं। ये राजनीति से हटके है जी, ये जो एसोसिएशन है राजनीति से हटके है। कोई इसमें किसी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है इस समय, और जो है भी हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि हमने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर हम बिखरे रहेंगे तो ऐसे ही पार्टियां हमारे को पीछे हटाती चली जाएंगी। नहीं, आमतौर पर देखते हैं जो आम जनता, आपके वर्ग ही लगा लो, वो लोगों पर विश्वास करते हैं जो राजनीति से जुड़े नहीं हैं। नहीं ऐसा देखो, मेरी बात सुनो। नहीं पत्रकार महोदय जी, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई हमारा इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि हमारे को किसी भी सरकार ने, कांग्रेस ने, इनेलो ने या बीजेपी ने हमारे को इतनी बड़ी, जितने भी चेहरे बैठे हैं कि बहुत बड़ी उपाधि दे के हमारे को सम्मानित किया हो कभी। ये तो अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा बहुत तो किसी को जाना ही पड़ता है किसी के पास। मैं भाई साहब इस बात, बैकवर्ड समाज के ना ही कोई किसी पार्टी का चेहरा, ना किसी का, ये आम जनमानस बैकवर्ड क्लास के लोगों की एक सोच है कि पिछले कई सालों से सरकार की नीयत को समझ के जो हाई कोर्ट के अंदर उनकी बदनीति को देखते हुए उन्होंने पहले ही 8% आरक्षण दिया था, उसी को उन्होंने खुद ही विड्रा कर लिया। इससे पूरा बैकवर्ड क्लास सरकार की नीयत को समझ गया और वो अब पूरा तौर से अपने हक हकूक़ों के लिए सभी इलेक्शन के दौर में या दूसरे किसी हक में या नौकरी के बारे में खुद अपने सोच से आगे बढ़ा है। ये हम कई बार कई तरीके की कई कॉर्नर से जो है ना इस बात को डायग्नोज करके ये बैकवर्ड समाज गवर्नमेंट के बिल्कुल टोटली उसके क्रियाकर्तव्यों से बाज ना आते हुए उसको ठीक से दिशा निर्देश देने के लिए या खुद अपने हकों को लेने के लिए बढ़ के आई है, आगे उभर के आई है।